हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो चैप्टर है उससे एक लिया गया टॉपिक है अरिथमेटिक मीन के बारे में। किसके बारे में? अरिथमेटिक मीन। देखिए ये कोई आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है तो बहुत सिंपल, और आपको हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, इसको देखिए आप थोड़ा सा, ठीक है, इससे समझ में आएगा। और अरिथमेटिक मीन कैसे होता है, इसका क्या डेफिनेशंस होगा, इसका क्या डेफिनेशंस लिखना है वो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, और आपको कुछ क्वेश्चंस इस पे कैसा बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन किसे कहेंगे? देखिए जब आपको वैसे अरिथमेटिक मीन का आप बुक में अगर देखे हुए तो इस तरह का कुछ फार्मूला होगा, a = a + b/2 ये होता है, ठीक है। इस फार्मूला को भी आपको हम यहाँ पे डेराइव करेंगे। कैसे आता है ये अरिथमेटिक मीन? a = a + b/2। ओके, तो अरिथमेटिक मीन को शॉर्टकट में वैसे am बोला जाता है। क्या बोला जाता है? am, ठीक है। अरिथमेटिक मीन को शॉर्टकट में am बोलते हैं, और इसे सिंपली कैपिटल A से भी इसे डिनोट कर देते हैं। किससे? कैपिटल A से। आप जब स्टैटिस्टिक्स या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे तो उसमें जो है ना, मीन जो चैप्टर होता है वहाँ मीन को x बार से डिनोट करते हैं। किससे? x बार से, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और वहीं पे एक चीज और लिखा रहता है x बार, और साथ ही साथ आपको a भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? a दिया रहता था मीन वाले चैप्टर में, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो मीन इज डिनोटेड बाय x बार और कैपिटल A ऑल्सो, दोनों से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये कैपिटल A यहीं से आया है, अरिथमेटिक मीन से आया था, ठीक है। am शॉर्टकट में इसे डिनोट करते हैं। तो चलिए फिलहाल आपको दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए इससे पहले आप थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझिए। देखिए कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हम लिखते हैं, ठीक है, और अरिथमेटिक मीन के लिए आपको जो है ना 3 नंबर्स की जरूरत है यहाँ पे। देखिए जैसे कि अगर 6, ठीक है, 8 और 10 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का नंबर है कि नहीं? ये सीक्वेंस जो है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। कैसे? तो इस दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है d का वैल्यू 2 है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस 2 है। 6 + 2 8, यानी 8 में से 6 गया 2, 10 - 8 गया 2। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 करके है, ठीक है। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। ओके, तो जब 3 नंबर्स, क्या 3 नंबर्स कहीं से भी, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आप कोई भी 3 नंबर उठा लीजिए लगातार, ठीक है। जब 3 नंबर आपको 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होगा तो बीच वाले नंबर को, किसको? बीच वाले नंबर को हम अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीच वाले नंबर को अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी मीन किसे कहते हैं? तो मीन इज ऑब्टेन बाय सम ऑफ द क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ऐसे मीन का पढ़े हैं आप? ओ माय गॉड, लाइन गोज ऑफ। तो चलिए लाइट चली गई थी, ठीक है। अब देखिए बात कर रहे थे हम लोग किसके? अरिथमेटिक मीन के बारे में। और अरिथमेटिक मीन यानी मीन, सिंपली मीन कैसे फाइंड किया जाता है? आपको जैसे कि हम बीच वाले नंबर को तो अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, तो बच गया ये दोनों साइड वाला नंबर, दोनों क्या बच गया? 6 और 10 बच गया ना। तो इसका मीन कैसे निकालता है? इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ करके 2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं, क्योंकि जितने क्वांटिटी को जोड़ेंगे और जैगो क्वांटिटी को उससे डिवाइड कर देंगे। तो 10 + 6 16, और 16/2 मिलकर 8 हुआ कि नहीं हुआ? देखिए बीच वाला नंबर हो गया 8, हो रहा है ना। 3 नंबर्स कहीं से भी आप ले लीजिए, देखिए ना, जैसे कि अगर हम 15, 18 और 3 कर हो रहा है, अगर इसके बाद क्या हो जाएगा? 21 हो रहा है ना। 15, 18 और 21 ये 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है, तो बीच वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन। देख लीजिए 15 + 21/2, तो 15 + 21 मिलकर 36 हो जाएगा। 36/2 18, बीच वाले नंबर 18 निकल गया। और इसका प्रूफ भी है, आपको हम इसमें प्रूफ कर देंगे। मतलब इसका मतलब ये होगा, अगर ये a = a + b/2 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये a, b और बीच में क्या होगा? a, कैपिटल A होगा। क्या होगा? कैपिटल A। मतलब ये 3 नंबर स्मॉल a, ठीक है, फिर कैपिटल A, फिर स्मॉल b, ठीक है। स्मॉल a, कैपिटल A और स्मॉल b, ये 3 नंबर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है, ठीक है। और जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है तो a को बोलेंगे मीन, अरिथमेटिक मीन। और ये बीच वाले नंबर कैसे निकलता है? ये बीच वाले नंबर कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है। तो a =
इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे और यही होता है फॉर्मूला, और ये आपको हम निकाल करके बता देते हैं। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है, तो जैसे देखिए आपको कह देगा कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 28 एंड सपोज 40। 28 एंड 40 इन दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 28 प्लस 40 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो 68 हो जाएगा, 68/2। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 28 एंड 40 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। देख लीजिए ये नंबर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हो गया कि नहीं हो गया। 28 से 6 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40, कॉमन डिफरेंस 6 का हो रहा है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ये इसको प्रूव करके दिखा दे रहे हैं। ओके, तो बात तो आप समझिएगा और लाना क्या है वो भी आपको हम समझा दिए, ठीक है। और कैसे लाना है ये फॉर्मूला थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है इसका, ठीक है। देखिए यहां करते हैं, यहां लिखेंगे इफ स्मॉल ए कैपिटल ए और क्या एंड स्मॉल बी, इफ ये तीनों नंबर, ठीक है, इफ स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी आर इन ए पी, आर इन ए पी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, then capital A is called, then capital A is called arithmetic mean between small a and small b, small a and small b। जब ये तीन नंबर स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होगा तो कैपिटल ए को बोलेंगे हम अरिथमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। कैसे, अब देखिए इसका प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। प्रूफ सिंस स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी आर इन ए पी, आर इन ए पी, ये तो गिवन है। ओके, ये क्या है गिवन है। अब बताइए जब कोई नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। अब जरा बताइए ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तीन टर्म की तो बात करना है। यहां देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, T2 में से T1 को घटाएंगे तो T2 में से T1 को घटा दिए, ये जो कॉमन डिफरेंस होगा ये किसके बराबर में होगा, T3 में से T2 को घटा लेंगे, ये नहीं घटाएंगे, इसका पिछला टर्म यही ना है, कॉमन डिफरेंस ऐसा ना निकलेगा कॉमन डिफरेंस। अब देखिए T2 का वैल्यू कैपिटल ए, T1 का वैल्यू स्मॉल ए, T3 का वैल्यू स्मॉल बी और T2 का वैल्यू कैपिटल ए, ठीक है। इस ए को जब कैपिटल ए वाला माइनस वाला ये जो कैपिटल ए है इसे इधर लाएंगे तो ए अब प्लस ये होगा, इधर ए हो जाएगा, ये बी और ये माइनस ए जब उधर जाएगा तो प्लस स्मॉल ए हो जाएगा, ए प्लस ए 2a इज इक्वल टू, इसे हम ए प्लस बी ऐसे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब चलिए ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी बाय 2। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, एकदम सिंपल प्रूफ था, बस आपको बात को समझना है, ठीक है। मेरा वीडियो देखेंगे और समझ में ना आएगा ऐसा चांस ही नहीं है। ओके, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।